हाय एवरीवन, मैं वंदना वाडी। मेरा यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो जल्द से जल्द स्कोर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और आप लोग वीडियो ज्वाइन कर सके। तो कल के वीडियो में हम लोग ने देखे थे कि मैथ्स में सिलेबस क्या होता है, सीटेड मैथ्स के लिए उसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। उसी में से आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो हम जानते हैं आज कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें देखेंगे संख्या के बारे में, जानेंगे कि संख्या क्या होता है। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में सबसे पहला संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। सभी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने देख लिया कि संख्या रेखा, एक संख्या रेखा लिए जिसके मध्य पे शून्य होता है, जिसके दाएं ओर पॉजिटिव संख्या होती है, इसके बाएं ओर निगेटिव संख्या होती है। हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि संख्या रेखा के बाएं ओर निगेटिव होता है, संख्या रेखा के दाएं ओर पॉजिटिव होता है। तो वास्तविक संख्या, रियल संख्या है, एक ऐसा संख्या है जिसमें सारी संख्या दर्शा सकते हैं, सभी संख्या को दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा देखते हैं काल्पनिक संख्या। तो जिसका जस्ट अपोजिट होगा, काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या रेखा है जिस पे हम कोई संख्या नहीं दर्शा सकते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या है जिस संख्या रेखा पर कोई संख्या नहीं दर्शा सकते हैं, उसे काल्पनिक संख्या रेखा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं -16, रूट में -16 जो कभी संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो इसका एक जानने के लिए, कोई भी संख्या को रूट में माइनस के रूप में हो तो उस संख्या को कभी संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि संख्या पद्धति में और भी संख्या आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीटेड में। प्राकृतिक संख्या, इसमें पहला देखेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या का डिफिनीशन ये होता है कि एक वैसी संख्या जो एक से लेकर अनंत तक हो, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया है 1 2 3 4 इत्यादि, मतलब अनंत तक जाएगी, एक से लेकर अनंत तक जाएगी, वैसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, वैसी संख्या जो शून्य से लेकर और अनंत तक हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद देखेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक से लेकर शून्य तक और शून्य से लेकर धनात्मक तक हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जैसे रियल नंबर में देखे हम लोग ने कि उसमें सारी संख्या दर्शा सकते हैं, वैसे ही पूर्णांक संख्या में संख्या रेखा पर सभी संख्या दर्शा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जितनी भी संख्याएं होगी इसे पूर्णांक संख्या में दर्शा सकते हैं इन्फिनाइट तक, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डिफिनीशन ये होता है कि p/q के रूप में हो या a/b के रूप में हो, जो डिवाइड के रूप में हो, जिसे हम अपना लैंग्वेज में कहते हैं कि बट्टे के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ b बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, कभी भी 5/0 अगर देंगे तो ये कभी परिमेय संख्या होगा, कभी नहीं। इसीलिए b बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 2/1, 3/1, 5/2 परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जो कभी भी a/b के रूप में ना हो, जो a/b के रूप में कभी ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5 जो कभी भी बट्टे के रूप में नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग सम और विषम संख्या।
सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या का डिफिनीशन क्या होता है? वह ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या का डिफिनीशन होता है वह ऐसी संख्या जो 2 से कभी भी विभाजित ना हो, जो पूर्णतः कभी भी विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 2, 4, 6। तो बताइए कि 2 से 2 पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा, जिसका परिणाम 1 निकला। इसके बाद 4 को भी हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, जिसका परिणाम 2 निकला। 6 का भी डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो, जिसका परिणाम 3 निकला। तो इसी तरह इसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह ऐसी संख्या जो 2 से कभी पूर्णतः विभाजित ना हो। बताइए 3 कभी भी 2 से विभाजित होगा? नहीं। 5 कभी भी विभाजित नहीं होगा 2 से, इसीलिए बोलते हैं कि वह ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद देखें आभास संख्या। तो आभास संख्या का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं, नहीं जानते? जान लीजिए। वह ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से कट जाए उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे स्वयं मान लीजिए कभी आभास संख्या हम ले लिए 3, तो वो स्वयं से भी कटेंगे और 1 से भी कटेंगे। आभास संख्या जैसे 2 है, ये स्वयं से भी विभाजित होंगे और 1 से भी विभाजित होंगे, तो इसे आभास संख्या कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम लोग भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देखेंगे, भाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है जो स्वयं 1 और किसी अन्य संख्या से भी कटे, विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं 4, 6, 8। तो 4, 6, 8 में देखेंगे कि 4 एक ऐसी संख्या है जो 3 डिजिट से कटता है, 4 से भी, 2 से भी और 1 से भी। तो ये स्वयं से भी कटा, 1 से भी कटा, किसी अन्य संख्या से भी कटा है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह आप 6 का देख लीजिए। तो 6 का देख लीजिएगा, 1 से भी कटेंगे, ये 2 से भी कटेंगे, ये 3 से भी कटेंगे, ये 6 से भी कटेंगे। तो स्वयं से भी और 1 से भी और स्वयं से भी किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम में और भी संख्या हैं जो हम अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल के लिए ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि आगे के बच्चे भी जान सके। और इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।